एक बहुत ही सुंदर जंगल होता है जो पूरा हरियाली और फूल पत्ती से भरा हुआ रहता है। यहाँ की आबो हवा और पानी बिल्कुल साफ और स्वच्छ रहते हैं। उसी जंगल में एक प्यारा सा खरगोश रहता था जो कि लंबे कान और प्यारी सी मुस्कान वाला था। नाम था चीकू। चीकू को फल सब्जियां उगाने का बहुत शौक था और वो बहुत प्यार से उनकी देखभाल भी करता। वो बहुत मीठी और टेस्टी सब्जियां उगाता था और अपने लंच के समय में उन्हें ही खाता था। वो बहुत नेक दिल और समझदार था और अपने बगीचे का खासकर साफ सफाई का ध्यान भी रखता। लेकिन एक रात में ही अचानक उसकी ये प्यारी सी बगिया उजड़ गई। सुबह उठता है तो चीकू क्या देखता है, उसकी सुंदर सी बगिया को किसी ने उजाड़ दिया। उसकी फलों की सब्जियों की क्यारियों के बीच किसी ने टॉफी के रैपर को फेंक रखा था। ये टॉफी का रैपर यहाँ आया कहाँ से? चीकू यही सोच रहा था कि वो क्या देख रहा है कि उसकी पूरी बगिया में इतने सारे टॉफी के रैपर्स फैले पड़े हैं जो कि बहुत ज्यादा थे। और इतनी बुरी तरह से उसकी इस बगिया को किसने खराब किया? चीकू ये पता लगाना चाहता है और उसी वक्त वो उस रैपर्स का पीछा करता है जो कहीं जंगल के अंदर की तरफ थे। चीकू पीछा करते करते पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ रैपर ही रैपर पड़े हैं। लेकिन इतने प्यारे जंगल की जो कि साफ सुथरा था, इतनी खराब हालत की किसने? चीकू यही सोच रहा होता है, तभी अचानक से एक रैपर ऊपर से गिरता है बिल्कुल उसके सर पर। उसे अपना जवाब मिल जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है कि एक बदतमीज बंदर बड़े मजे से चॉकलेट्स और टॉफियां खा रहा होता है और रैपर को बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नीचे गिराता जाता है। वो मंकी धड़ाधड़ कैंडियां खाते रहता है और रैपर्स को नीचे गिराता जाता है जैसे उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। चीकू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहता है, ए, कौन हो तुम और क्यों मेरे जंगल को इतना गंदा कर रहे हो? अभी के अभी इसे बंद करो। ये सुनकर वो बंदर पूरी तरह से घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसे ये हरकत करते हुए देख लिया। वो तुरंत पेड़ की एक छाल पकड़कर भागने की कोशिश करता है, इतनी तेज भागने की कि वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। हालांकि चीकू उसे पकड़ नहीं पाता। वो भागने के चक्कर में खुद ही पेड़ों की छालों के बीच, पत्तियों के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता। जब वो थककर हार जाता है तो चीकू पीछे से आता है और देखता है कि बंदर बहुत बुरी हालत में है। वो आगे बढ़ता है और पूछता है, ए बंदर, तुम इतनी बुरी आदतें कैसे सीख रहे हो? कैसे तुमने पूरे जंगल को गंदा कर दिया? कैसे पूरी तरह से कचरा फेंक दिया? बताओ, क्या ये सही है? बंदर को अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी का एहसास होता है और वो जान जाता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है इस तरह से कचरा फैलाकर। चीकू कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इससे निकलने में, लेकिन तुम्हें भी जंगल को साफ करना होगा। बंदर उसकी ये बात मान जाता है और कहता है बिल्कुल। चीकू उसकी मदद करता है और उसे पत्तियों और झाड़ियों की जाल में से छुड़ा लेता है। इसके बाद चीकू कहता है, चलो अब हम जंगल को साफ करते हैं। बंदर को शर्मिंदगी तो थी ही, वो पूरा जंगल साफ कर देता है। बंदर को एक सबक मिल चुका होता है। अब वो जान चुका होता है कि अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। जंगल पहले की तरह बहुत सुंदर लगने लगता है और अब दोनों मिलके चीकू की उगाई हुई फ्रेश सब्जियों का मजा लेते हैं।